कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। दिल करता है कि मुल्क छोड़ के भागें। हाँ, यही और बात, लेकिन अब भागे अगर डंकी लगा के जाएं हाँ, तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़े, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ। अदालत के लिए भी नहीं है, कोई पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहले कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? कि हमारे अब्बा जुदाद में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। ये तो आप अपनी इंसल्ट नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो है वो कुवैत गए और वहां पर उनको जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। साथ साथ उसके अलावा भी बहुत सी न्यूज कुवैत को लेकर है, जिसमें कि महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन जो है वो भी किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। और गल्फ में कोई स्पोर्ट्स का मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इवेंट है उसमें भी। मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। तो बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया इसलिए परेशान है कि कैसे इंडिया को इतनी तवज्जो दी जा रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में और इनफैक्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली मोदी जी कुवैत गए थे और उन्हें हाईएस्ट अवार्ड दिया गया उस कंट्री का। ऑल्दो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बट फिर भी बाकी जो देश हैं मुस्लिम होने के बावजूद भी वो इंडिया से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजीरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए। ठीक है, तो वो एक चीज जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जो है उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को और बताया कि भाई आपकी में कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूं, मैं अभी आपको बताने लगूं कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी अचंभे की चीज हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए। डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एनएस सिद्धोल साहब भी गए, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था जो पीएम ऑफिस की तरफ से थी। तो आई वाज कंफ्यूज्ड। लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे और क्या नाम है उनका, जो एनएस सिद्धोल साहब जो है वो भी मौजूद थे। अदर दैन दैट अगर मैं सिर्फ यही देखूं कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज लिखी गई हैं। और एक तो यूएन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। यूएन रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला है। ठीक है ना जी। सो इट मीन्स कि कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव, वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव हैं बिकॉज हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आपको। ठीक है जी। और ये चीज जो है वो हुई है। देन अब देखिए ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इंडिया ने जो I2U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें तो उन सब के अंदर उन्होंने अब जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहां पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है।
आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे। जी एग्जैक्टली तो वो भी उसमें भी हम बात करेंगे। तो जो है वो जैसे कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरीज ये मोदी जी के कुवैत के विजिट को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो आप कैसे देखते हैं उसको? मैं इसको मोदी जी का कुवैत का विजिट देखता ही नहीं हूं। मैं इसको विजिट देखता हूं भारतीय सिविलाइजेशन की विजिट, अरबिक सिविलाइजेशन को। द अरब्स हैव स्टार्टेड टू कम ऑफ एज जिसे कहते हैं ना। उन्होंने मुझे पता नहीं कि आपने वो गल्फ कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको देखा है कि नहीं देखा है आपने। आप उसको जरूर देखिए। 20 to 30 मिनट्स का एक शॉर्ट फिल्म है, मूवी है, उसमें म्यूजिक है। 4 बच्चे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर एक महिला आती है, वो बकायदा अबाया में है, ठीक है ना, बकायदा इन स्ट्रिक्ट इस्लामिक ड्रेस। उसके बाद वो चेंज होता है, अरबिक सिंगर से गाना गा रहे हैं, फिर लड़कियां आती हैं जो विदाउट हेड कवर है और अपने हेयर्स को लेकर के दे आर डूइंग ऑल द मूव्स, जिसमें हेयर की मूव पे बार बार फोकस किया जा रहा है। तो कतर ने मैसेज दिया है। और देखिए इस पूरे कल्चर, इस पूरे पार्ट में इंडिया इज द पिवट ऑफ सिविलाइजेशन, ऑफ ओपननेस, ऑफ चेंज, ऑफ कीपिंग द एंशिएंट एथॉस। अरब भी नहीं चाहते कि उनकी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए, ना हम भारतीय चाहते हैं कि हमारी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए। बिकॉज सदियों लगते हैं, हजारों हजार साल लग जाते हैं मनुष्यों को सभ्य बनाने में। हम सब एक समय जंगली थे और यहाँ तक का सफर हमारी जो कल्चर है, हमारी जो मूल्य है, हमारी जो सभ्यता है, उन्होंने हमें आज ऐसा बनाया है। तो इसको एक दिन में नहीं बनाया जा सकता ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब अरब्स भी यही कह रहे हैं कि टाइम हैज कम टू जिसे कह लीजिए क्रिएट अ सिम्फनी बिटवीन द इस्लाम एंड द अरबिक सिविलाइजेशन, ठीक है ना। वो दुनिया को बहुत साफ मैसेज दे रहे हैं। और देखिए मैं ऐसा मानता हूं ना, ये मेरी थ्योरी है, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू से दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इस्लाम आज की डेट में दुनिया में है। अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम और मूर्खों का इस्लाम, ठीक है ना। तो जो आपको, और उसमें आपको ना देखिए मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं कि these 3 distinctions are visible, जैसे are indeed present। मैं दूध सुना था जब मोदी जी पहुंचे कतर की धरती पर। कतर ही है ना कि कुवैत है? कुवैत जहां पे मोदी जी गए वो कौन सा? जी कुवैत। मैंने कतर बोला इसलिए क्षमा चाहूंगा। तो जो वो कुवैत में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा, मोदी जी जब पहुंचे वहां पे पीछे से 3 आवाजें लग रही थी, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे, आप सुन सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। कहीं ना कहीं इस बात का क्रेडिट आप समझते हैं कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के हैं, उनको भी जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस लाए सऊदी अरेबिया में, वो तो हम लोग एज अ मुस्लिम हम तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि कभी सऊदी अरेबिया में कंसर्ट्स होंगे, कभी सऊदी अरेबिया में फैशन शोज होंगे, कभी सऊदी अरेबिया कहेगा कि हम यूरोप बनने जा रहे हैं, क्योंकि उसका तो एक अलग ही, आप जानते हैं कि एक अलग ही सोच रखी जाती थी। एक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, फीमेल्स ड्राइव नहीं कर सकती हैं, अकेली आ जा नहीं सकती हैं, इस तरह के काफी वहां पे थे। तो ये जो गल्फ कंट्रीज बदल रही है, खास मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। पाकिस्तान पे आए दिन नई से नई पाबंदियां लग रही हैं उसके ऊपर, और दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है, वहां पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो नहीं था वाशरूम जा रहे नहीं, आज नहीं जा रहे। चले टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो इस सिचुएशन, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं, खबरें हैं कि डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही है इसके ऊपर हो रही है बात सारी, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा ये क्या मामला है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत में लेने क्या गए और क्यों चले गए वो कुवैत के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू इधर से करना चाहूंगा चौधरी साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं। ठीक है ना कि जी ये वो मुसलमान भाई असली भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान है। ये वो दौर ही नहीं रहा, ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतजार था, मुझे ये इल्म था
अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि कैसे इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है। आज के समय में जहाँ पे भी मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये शो करता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके काफ़ी ज़्यादा मायने हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। आपकी क्या राय है इस बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।